तीन पदों वाले व्यंजकों का यानी कि ax² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड हम किस तरीके से करते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम समझेंगे। इसमें पहला पद है ये, और ये मध्य पद है, और ये अंतिम पद है। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम और तृतीय पद को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो इसको तोड़ने पर, यानी मध्य पद को तोड़ने पर जो दो संख्याएं प्राप्त होंगी उन दोनों को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा, और इन दोनों को गुणा करने पर यानी मध्य और अंतिम पद को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो सेम होना चाहिए। ये इसका बेसिक रूल है जिसको हम हर एक गुणनखंड में फॉलो करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें क्या होता है x² और 1 को गुणा करके लिख लिया जाता है। x² इंटू 1 कितना हो गया, x² हो गया। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर x² आ जाए, और जोड़ने घटाने पर, मतलब कि वो जो दो पदों पर टूटेगा उन दोनों को जोड़ने घटाने पे 2x आना चाहिए, और दोनों को गुणा करने पर x² आना चाहिए, यानी पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब हम इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो x और x, अगर x और x को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यानी मध्य पद प्राप्त हो जाएगा। यानी 2x को हमने किस में तोड़ लिया, x और x में, और x का जो गुणनफल है वो x² है। x इंटू x हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x²। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारा ये जो दो पद टूटा है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम 2x को तो और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे कि 3x माइनस x, इसमें भी घटाने पे भी 2x प्राप्त होगा, लेकिन जब हम 3x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 3x² हो जाएगा, माइनस में 3x² हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x² प्लस 4x प्लस 3। x² प्लस 4x प्लस 3, अगर हम इसको पहले और अंतिम पद को गुणा करें तो 3x² आएगा। 4x को अगर हम तोड़ें तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम x प्लस 3x कर दें तो क्या होगा, 4x आ जाएगा जोड़ने पे, लेकिन अगर इन दोनों को गुणनफल किया जाए x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर दो पद जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो वो दो पद क्या है, 3x प्लस x। अब हम यहाँ पास x और x यहाँ पास दोनों में कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास एक x कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पास क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, और प्लस 3x चला गया है तो केवल क्या बचेगा, 3। यहाँ पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास भी x प्लस 3 है, यहाँ पास भी x प्लस 3 है। हम फिर से एक बार और कॉमन लेंगे, अगर ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो गया। तो ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 13x प्लस 40। अभी तक सिंपल क्वेश्चन होते थे, नंबर होते थे, वहाँ पे लाना आसान होता था। अब यहाँ पे हम करते हैं 40 इंटू x², 40x² हो जाएगा। अब 13x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दो जो पद प्राप्त होंगे उनको जोड़ने घटाने पर 13x प्राप्त हो जाए, और जो संख्याएं जोड़ने घटाने पर 13x दे रही हैं उनका गुणनफल 40x² प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 40 को तोड़ेंगे। 40 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमारा क्या प्राप्त हो जाए, 13 जोड़ने घटाने पे, ऐसे गुणन को हम तोड़ेंगे जो जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होता हो, 13 प्राप्त होता हो। तो हम 40 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 से शुरू करते हैं। 1 गुणे 40 करेंगे तो क्या आएगा, 40। 1 और 40 को जोड़ने या घटाने पे 13 प्राप्त होता है क्या, नहीं होता, तो ये नहीं होगा। 2 गुणे 20 करेंगे, 2 गुणे 20 तो 2 और 20 दोनों को जोड़ने या घटाने पर 13 प्राप्त होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसके बाद 3 में ऐसी क्या चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि 40 आ जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्णांक में हो जिसको गुणा करने पे डायरेक्ट 40 आ जाता हो।
अब हम 4 यूज़ करेंगे। 4 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करें तो दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा, घटाने पे 6 प्राप्त हो जाएगा। किसी भी तरीके से 13 प्राप्त यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब यहाँ पास 5 को तोड़ेंगे, 5 इंटू 8 करेंगे तो दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है प्राप्त, हमको 13 प्राप्त हो जा रहा है। दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे 13 प्राप्त हो जा रहा है और दोनों को गुणा करने पे 40x² प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 5x और 8x में तोड़ दें तो दोनों का अगर गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, 40x²। और यही हमको यहाँ पे आवश्यक है। तो हम x² 13 को किस प्रकार से तोड़ देंगे, यहाँ पे 5x + 8x + 40। अब इसके बाद सिंपल सा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पास x कॉमन ले लिए तो यहाँ पास केवल x बच जाएगा, यहाँ पास 5 बच जाएगा और यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा। और 40 में से अगर 8 कॉमन लेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी x + 5 है, यहाँ पे भी x + 5 है, तो बीच में क्या बचा, x + 8। तो यहाँ पास लिखेंगे हम x + 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x + 8। ये हमारा हो गया गुणनखंड, ये हो गया हमारा आंसर।